जय श्री कृष्ण। ज़िंदगी एक बार मिलती है, यह बात बिल्कुल गलत है। मौत एक बार मिलती है, ज़िंदगी हर रोज़ मिलती है। संघर्ष और तकलीफ़ ना हो तो क्या मज़ा है जीने में। तूफ़ान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चलते रहो अपनी ज़िंदगी के पथ पर, चलते चलते या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर चलना सीख जाओगे। कहीं जीत बाकी है, कहीं हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले थे नई मंजिल के लिए, यहाँ तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। सफल होने की पहले से जिस वक्त आप खुद पर काम करना शुरू करते हैं, समय और शिक्षा का सही उपयोग ही इंसान को सफल बनाता है। रिस्क लेने से कभी डरो मत, या तो जीत मिलेगी या फिर सीख मिलेगी। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीने की तो हर हार भी हरा नहीं सकती। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसले की ज़रूरत होती है। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि आपसे नहीं होगा। जो बीत गया उसे जाने दो, आने वाला है सुनहरा कल, उसे आने दो। पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हार लूँगा हौसला उम्र भर, यहाँ मैंने किसी से वादा किया है। तुम्हें कौन रोक सकता है, तुम एक ऐसी चिंगारी हो कि तुम दिल से ठान लो तो तुम्हारे लिए दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। ज़िंदगी में हार तब नहीं होती जब आप हारते हैं, हार तो तब होती है जब आप हार मान लेते हैं। क्यों डरते हो ज़िंदगी में क्या होगा, जो भी होगा तजुर्बा होगा। मंजिल के लिए आधे रास्ते जाकर कभी वापस मत लौटना, क्योंकि वापस आना उतना ही लौटना पड़ेगा जितने में आगे चलकर मंजिल मिलेगी। जीवन का केवल 10% भाग इस बात पर निर्भर करता है कि आपके साथ क्या होता है। 90% तो इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। ज़िंदगी में उस लेवल तक पहुँचे जहाँ लोग तुम्हारी कदर करें और तुम्हें खोने से डरें। मंजिल का प्राप्त करना कभी आसान नहीं होता, लेकिन ठान लो तो कुछ भी असंभव नहीं है। अक्सर अकेलेपन से ही वहाँ गुजरता है जो ज़िंदगी में सही फैसले लेने को चुनता है। मुश्किल केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती है, क्योंकि वहाँ लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। आपने तक ही सीमित कर लेना घर की बातों को। लोग को मुफ्त का तमाशा बेहद पसंद आता है। अपने जीवन में अफसोस शब्द को हटा दो, क्योंकि यह बहुत कुछ करने से रोकता है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। ऐसे वक्त लाओ कि जो लोग तुम्हें ताने मारने में अपना वक्त देते थे, वहाँ लोग तुम्हें मिलने के लिए तुम्हारा वक्त लें। एक सफल व्यक्ति बनने की कोशिश मत करो, बल्कि मुसीबतों पे चलने वाले व्यक्ति बनो। दिखावे की तारीफ बनने की आदत नहीं। हमारे शब्द भले ही कड़वे हों, सरेआम बोलते। याद रखिए, एक काम को करने में जितनी मेहनत और पसीना बहेगा, सफल होने पर उतना ही आनंद मिलेगा। रास्ते में लूट लेती है दुनिया अक्सर उन्हें जिन्होंने खुद की कीमत का अंदाज़ा नहीं होता। सिक्का दोनों ही का ही एक होता है, हेड का भी और टेल का भी। पर वक्त उसी का आता है जो पलटकर ऊपर आता है। अच्छी बातें तो कोई भी कर सकता है, मगर अच्छी बातों कहने का दम हर किसी में नहीं होता। मेहनत करे तो धन बने, सब्र करे तो काम, मीठा बोले तो पहचान बने और इज्जत करे तो नाम।
जब आप अपने आप से बात करते हैं तो आप वास्तव में खुद को चालाक बना रहे हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप किसी काम को कर सकते हैं तो निश्चित रूप से आप उसे कर ही लेंगे। यदि आप किसी की चीज़ के बारे में सोचने में बहुत अधिक समय लगाते हैं तो आप उसे कभी कर नहीं पाओगे। बोलना तो सब जानते हैं, पर कब और कहाँ क्या बोलना यह बहुत ही कम लोग ही जानते हैं। जैसे मतलबी तुम हो, अगर मैं हो जाऊं तो तुम रो दोगे। नवाब होते हैं वहाँ मर्द जो गुस्से में भी औरत से बात करने की तमीज़ नहीं भूलते। मीलों का सफ़र एक पल में बर्बाद हो गया जब अपनों ने कहा कैसे आना हुआ। बुलंद है तेरे इरादे, हिम्मत भरी तेरी मुस्कान है। तू ही है कल का सूरज, तू ही जग की शान है। हौसले बुलंद रख और हिम्मत जुटाए रखना, यह सिर्फ तेरी मंजिल बहुत से लोगों का अरमान है। अगर अंदर से टूट चुके हो तो बस यह बात याद रखना, जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं। दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। लोगों के होकर देखोगे तो गलत भी सीख सकते हो, मगर ज़िंदगी की ठोकर सही सबक देगी। सही वक्त पर लिया गया फैसला ही आपको ज़िंदगी में कामयाब की ओर ले जाता है। मुझे शतरंज पसंद है क्योंकि इसका एक नियम बहुत ही अच्छा है, चाल कोई भी चले अपने अपनों को ही नहीं मार सकती। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत ना समझ पाए वहाँ शब्दों को क्या समझेंगे। अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि कोई बड़ा ब्रांड आपके पास आने पर मजबूर हो जाए। आप जिस नज़र से इस दुनिया को देखोगे आपको दुनिया वैसे ही दिखाई देगी। आनंद अपनी छोटी पहचान बनाने में, वहाँ किसी बड़े की परछाई बनने में नहीं। जज्बा है, जुनून है, हिम्मत है, हौसला है। अपने हार सवाल का तो खुद ही जवाब है। फिर क्यों डरते हो मंजिल की तरफ बढ़ने से? यहाँ सिर्फ मंजिल नहीं, तेरी ज़िंदगी का बस एक आखिरी ख्वाब है। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस हार जाता है। कभी खुद से तो कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा। ज़िंदगी की स्थिति कितनी भी बदले, बस आप अपने मन की स्थिति ना बदलें। ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन आपको दिमाग को कुछ समय के लिए बंद कर सकती है। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं नाम में, ना उपवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना ही योग संन्यास में। माँ को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। किस्मत हराने वाले को रास्ता छोटे नज़र आते हैं और आखिरी दम तक लड़ने वाले के लिए रास्ते खत्म नहीं होते। गलतियों से अनुभव मिलता है और अनुभव से आगे का रास्ता मिलता है। जीवन में कभी भी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि एक बंद पड़ी घड़ी 24 घंटे में एक बार सही समय दिखाती है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है, चाहे वहाँ आप कितने भी शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। दुनिया की हर चीज़ ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी भी है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। विरासत में हर बार जागीर और सोना नहीं मिलता, कई बार जिम्मेदारियाँ भी मिलती है। स्टेशन जैसी हो गई है ज़िंदगी, जहाँ लोग तो बहुत हैं पर अपना कोई नहीं। यदि कोई तुम्हें नज़रअंदाज कर दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर हैसियत से बाहर महंगी चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। किसी को क्षमा कर देने पर भी आपके उसके व्यवहार में बदलाव ना आना
आपको मिलने वाले एक और धोखे का प्रमुख संदेश है। कई साल पहले एक बाबा गांव में आए और कई लोग उन्हें दुखों का समाधान पूछने उनके पास गए। बाबा ने आराम से सबकी परेशानियों का हल बताया और सभी को कहा कि संयम रखो और मेहनत करो। 1 महीना तो वैसे ही आराम से बीत गया। फिर लोग बार बार उसी समस्याओं के बारे में शिकायत करने आने लगे। बाबा ने सोचा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने सबको एक साथ पेड़ के नीचे बुलाया और एक दिन उन्होंने एक चुटकुला सुनाया और सभी लोग हंसी में झूम उठे। कुछ समय बाद उन्होंने वही चुटकुला फिर से सुनाया और उनमें से कुछ ही लोग मुस्कुराए। जब उनमें से तीसरी बार चुटकुला सुनाया तो कोई भी नहीं हंसा। बाबा मुस्कुराए और बोले, जैसे तुम बार बार एक ही मजाक में हंस नहीं सकते, वैसे ही एक ही समस्या के बारे में बार बार क्यों रो रहे हो। यह कहानी से यह सीख मिलती है, चिंता करने से आपकी समस्या का समाधान होगा। यहाँ आपको धीरज बनाना होगा, संयम रखना होगा और आपकी समस्या अपने आप ठीक हो जाएगी। भगवान पर भरोसा रखें और अपने कर्म पर समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो कृष्ण मानव सेवा को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तब तक के लिए जय श्री